जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए आज भी बंद है। जवाहर टनल के करीब काफी बर्फ जमा हो गई है। गुज़िश्ता शब जवाहर टनल के करीब बर्फानी तोदा गिर गया था, जिसकी वजह से टनल का एक ट्यूब बंद हो गया था और सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां शाहरा पर दरमांदा हैं। शाहरा बंद होने से मुसाफिरों को काफी मुश्किलात का सामना है। तो जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में आज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, क्योंकि महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई थी कि आने वाले 1-2 दिन ऐसे ही रह सकते हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए आज भी बंद है। और कल हमने देखा था कि मुख्तलिफ मकामात पर तोदे गिरने के वाक़यात भी पेश आए थे, जहां पर शाहरा से गाड़ियों को सेफ मकामात पर भी मुंतकिल किया था हमारे नुमाइंदे के मुताबिक। और आज की अगर बात करें तो जवाहर टनल के करीब काफ़ी बर्फ़ जमा हो गई है। गुज़िश्ता शब जवाहर टनल के करीब बर्फानी तोदा गिर गया था, जिसकी वजह से टनल का एक ट्यूब भी बंद हो गया था। सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ शाहरा पर अभी भी दरमांदा हैं। शाहरा बंद होने से मुसाफिरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तो एक जानिब शाहरा बंद है, ऊपर से बर्फबारी लगातार हो रही है, तो मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है। और कहा जा रहा है कि एक ट्यूब भी तोदा गिरने की वजह से टनल का बंद हो गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे, रुख करेंगे अपने नुमाइंदे का। अनंतनाग से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर, अभी भी माल बरदार और मुसाफिर बरदार गाड़ियां दरमांदा है और ख़बर यह है कि एक ट्यूब टनल का भी बंद हो गया था, जिसके बाद मजीद परेशानियां जो हैं पेश आ रही हैं। अभी भी क्या बर्फबारी का सिलसिला जारी है? किस तरह से सिचुएशन को इंतज़ामिया टैकल कर रही है? क्या गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त दी जा सकती है, या फिर बर्फबारी की वजह से और रखना अंदाजी हो रही है? अभी बर्फ रोड पर पड़े हुए हैं, ब्लॉक है रोड। बिल्कुल सर, मैं आपको बता दूं कि गुज़श्ता 4 रोज से जो बर्फबारी का सिलसिला जारी है उससे संगीन सूरत हाल पैदा हुई है। उसकी वजह से पूरे जनूबी कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो इस हवाले से जो सबसे अहम शाहरा है, जो लाइफलाइन कहलाती है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा, वो मुसलसल आज चौथे रोज भी बंद है ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए। और सबसे जो परेशान कुन बात यह है कि कल सफेर को एक बड़ा बर्फानी तोदा गिराया है जवाहर टनल के करीब, जिसकी वजह से एक ट्यूब जो है मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है और उसको जो है साफ करने की कोशिश हालांकि की जा रही है, लेकिन जिस तरह से बर्फबारी लगातार जारी है उससे इस काम में काफी ताखिर हो रही है और काफी मुश्किलात का सामना बीकन या फिर जो दीगर अमला है मुतलका, तो उनको ये काफी मुश्किलात उठानी पड़ रही है। हालांकि ये कोशिश की जा रही है कि शाहरा को जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाए और जितनी भी दरमांदा गाड़ियां हैं जो हजारों की तादाद में मुख्तलिफ मकामात पर रुकी हुई है, दरमांदा पड़ी हुई है, उनको किसी न किसी तरह जो है वो वहां से निकाला जाए और अपनी अपनी मंजिलों की तरफ उनको रवाना किया जाए। लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हो रही है तो उसकी वजह से इस काम में काफी रुकावटें हाइल हो रही है। और दूसरी वजह से जिस तरह से कल भी हमने बताया कि जो शाहरा बंद है, क्योंकि ये लाइफ लाइन कहलाती है न सिर्फ कश्मीर वादी के लिए बल्कि खिता लद्दाख के लिए भी, तो यहाँ पर एक आर्जी किल्लत पैदा हो गई है। जो एसेंशियल सप्लाईज है, चाहे अशरफ खुदूनी के हवाले से हम बात करेंगे या फिर पोल्ट्री या फिर मटन की बात करेंगे, तो उनकी भी काफी जो है कमी मार्केट में हुई है, रोनमा हुई है। और दूसरी जानिब जो फ्यूल पंप्स है वो ड्राई हो गए हैं, पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, डीजल की किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों से ऐसी ही बर्फबारी का सिलसिला जारी है, अगर महकमे मौसमियात की बात करें तो उनकी तरफ से आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ पेशन गोई की गई है? साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि मुसाफिर बरदार गाड़ियां भी वहां पर मौजूद हैं, तो क्या इस हवाले से कुछ एडवाइजरी जारी की गई है कि मुसाफिर अभी इस शाहरा का रुख ना करें? जी बिल्कुल, अगर महकमे मौसमियात की बात करेंगे तो कल से ही उन्होंने जो है मौसम के साफ होने का जो है पेशगोई की थी, लेकिन नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे या फिर सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर की बात करेंगे तो वहाँ कल धूप खिलाई थी, लेकिन जनूबी कश्मीर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि आज भी महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज से मौसम साफ हो सकता है, लेकिन अभी भी जवाहर टनल के करीब जो है वो बर्फबारी हो रही है और लगभग 2.5 से 3 फुट की बर्फ वहां पर जमा हो गई है, जिसकी वजह से लाहौर मुंडा से जवाहर टनल तक का जो स्ट्रेच है उस पर काफी फिसलन पैदा हो गई है। और यकीनी तौर पर ये काम जोखिम भरा भी होता है, क्योंकि स्नो एवलांच का खतरा है, बर्फानी तोदे गिराने का खतरा है। और इस हवाले से डिविजनल इंतजामिया ने एक वार्निंग भी जारी कर दिया है, अलर्ट जारी कर दिया है,
जितने भी मुसाफिर शाहरा पर दरमांदा है उनको जो है सेफ मकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। और ट्रैफिक हुकाम ने भी जो स्लाइड प्रोन एरियाज है वहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ थी उनको वहाँ से हटा दिया है और सेफ मकामात की तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब आपका कहना है कि जिस तरह से इंतजामिया को इकदाम उठाने चाहिए थे दरमांदा मुसाफिरों के लिए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से कल भी हमने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स बराए नाम ही है और वहाँ पर कोई इमदाद नहीं मिल पा रही है, कोई मदद या ताउन नहीं मिल पा रहा है दरमांदा मुसाफिरों को। तो ये कहना मुज़ाहिका सी बात है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर्स है वो इन लोगों के लिए है, दरमांदा जो शहरा पर पड़े हुए लोग हैं। तो लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि इंतजामिया जिस तरह के दावे यानी सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इंतजामिया की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो दावे ज़मीनी हकीकत पर कुछ और बयान करते हैं। सिर्फ बराए नाम ये महकमे हैं, इनकी तरफ से जो काम बखूबी अंजाम दिया जाना चाहिए वो काम ज़मीनी सतह पर दिखाई नहीं देता। बेहद शुक्रिया।